हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी स्टडी का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि अपनी स्टडी कंप्लीट शेयर करो और जो भी आप बुक पढ़ते हो वो भी शेयर करो। आप कौन कौन सी बुक पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, क्या काम करते हो। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगी जहाँ तक मेरे हद में है। तो क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ चीज़ें, जो भी मुझे लगता है रिकॉर्ड करने की तो मैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा कमेंट नहीं करते हो। सबसे मेन चीज़ होती है कि वीडियो देख लेते हो पर कमेंट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो कमेंट? कमेंट करा करो। जो भी आपको कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको लगे वो भी कमेंट करके बताया करो कि मुझे भी ये समझ में आ सके कि आप लोगों की थिंकिंग क्या है और आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। सी टेट, यू पी टेट, ट्रियास टेट, सुपर टेट, एनवी, के वी एस, डी ट्रिपल एस बी, किसी भी की भी एनवी कोई भी एग्ज़ाम की, तो आप मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपको किस चीज़ की मोटिव मिलता है या कुछ भी। तो आपके माइंड में कुछ भी चीज़ें चलती रहती होंगी तो आप कमेंट में लिख दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 4:30 बजे के समथिंग अपना जीके का पार्ट पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर जीके नहीं लेती हूँ, पढ़ती हूँ, सॉरी, करंट अफेयर नहीं पढ़ती हूँ। तो मैं करंट अफेयर का वो सेशन ले रही हूँ, मैं इसे कंप्लीट करूँगी और यहाँ 1.5 घंटे के अराउंड में यहाँ पे पढ़ूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इन चीज़ों में पढ़ने में, करंट अफेयर को। तो यहाँ पे मैं केवीएस के इस पे से बात करने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे केवीएस की तैयारी कर रही हूँ प्लस डी ट्रिपल एस बी की। केवीएस एंड सुपर टेट का सिलेबस लगभग सेम है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आप सुपर टेट की एंड केवीएस की भी तैयारी कर सकते हैं तो जहाँ तक सेम पैटर्न मिलेगा इस चीज़ के। तो डी ट्रिपल एस का थोड़ा लेंथी सिलेबस हो जाता है। तो यहाँ मैं 6 बजे तक पढ़ी थी और उसके बाद में जो भी हाउस वाइफ के काम होते हैं वो कम यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ मैं खाना बना रही हूँ सब लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, या फीमेल जेंडर हो या जेंट्स जेंडर हो। ये नहीं है कोई कि उन हाउस वाइफ हों, ये नहीं कि सिर्फ स्पेशली हाउस वाइफ के लिए। मोटिवेशन की तो दुनिया में कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग डीमोटिवेट क्यों होते हैं? अगर मोटिवेशन की कमी नहीं तो डीमोटिवेट भी तो किसी वजह से होते होंगे, क्योंकि आसपास की जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, उसी की वजह से हम डीमोटिवेट होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों की वजह से हम अपना जो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपना खुद का प्लान बनाइए और अपने लिए तो करना है, कुछ ये सोचिए कि हमें खुद अपने लिए करना है, कैसे टाइम निकालें। तो मैं सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, एक एक बात चीज़ को। तो सबसे पहले बात करते हैं केवीएस पर। तो केवीएस पर पहले फोकस करो, डी ट्रिपल एस बी पर फोकस करो। यही वैकेंसी आ रही है अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इन दोनों में वैकेंसी है, तो आप किसी की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। दोनों की करो साथ में, और साथ में सुपर टेट देना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा केवीएस की प्रिपरेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, और बात करूँगी सी टेट के ऊपर भी कि लोगों का एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलता है, कि मैंने कैसे निकाला था और आप कैसे निकाल सकते हैं, किस वजह से रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, प्लस में जो पानी होता है वो यहाँ पे मैं भर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हमारे यहाँ पानी आता है, तो वो मैं यहाँ पे वो भर रही हूँ। तो केवीएस के लिए कैसी बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें, अपना एक टाइम टेबल बनाइए। और मेन चीज़ होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, या मैं भी हमेशा सिलेबस को फॉलो करूँ। अगर आप किसी की भी प्रिपरेशन करो ना, प्लीज़ सिलेबस को देखो। आज कुछ ऐसे लोग होते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस नहीं चेक करते, पढ़ने बैठ जाते हैं पर सिलेबस चेक नहीं करते कि कौन कौन से टॉपिक कॉमन है, कौन कौन से टॉपिक से वो प्रीवियस से उठा के देखो कि कौन कौन से एग्जाम कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस टॉपिक को देखो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछ रहा है, उस टॉपिक को ज़्यादा वो करो। पढ़नी तो सभी चीज़ें हैं पर उन पे ज़्यादा फोकस करो जहाँ एग्जामिनर कौन से टॉपिक से कौन से ज़्यादा सवाल ले रहा है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ वो है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मेन चीज़ होती है आपको 40 नंबर में तो फ्री में नहीं हो सकता, वो मेहनत के। 20 नंबर की आपकी हिंदी हो गई, 20 नंबर की क्या हो गया, इंग्लिश। ये चीज़ें आपको करनी है। 40 नंबर तो आपको यहाँ पे अराउंड आपको वैसे मिल जाते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करने की भी देरी होती है, पढ़ने की होती है। और आपको या लूसेंट एंड आदित्य पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर दोनों लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हिंदी को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले नोट्स बना रखे थे यूपी टेट, रीट एंड मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनकी मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे थे। तो मैं उसी से रिवीजन कर रही हूँ। इतनी हार्ड केवीएस में नहीं आती है हिंदी। अगर आप जो प्रीवियस से उठा के देखोगे ना तो इतनी हार्ड नहीं है।
तो मैं उससे रिवीजन कर रही हूँ और उससे पढ़ूँगी। और मेरे पास वो भी बुक है लूसेंट एंड आदित्य की, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और मैंने उसी से नोट्स बनाए थे, कुछ ऑनलाइन बनाए थे। तो घर पे काम चल रहा है क्योंकि शादी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम की वो होती है प्रॉब्लम, और पढ़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा स्टडी व्लॉग दिखा सकूं, मैं यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पेंट हो रहा है घर में, तो यहाँ पे फाइनल में झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है और धूल मिट्टी इतनी हो जाती है। तो मैंने सोचा यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद जो जो भी होंगे वो काम करूँगी। और यहाँ पे मुझे लगता है मैं यहाँ 1 घंटे पढ़ना बैठूँगी, और पढ़ना चाहिए जो भी जितना टाइम मिले। तो यहाँ पे मुझे 1 घंटा मिल चुका है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ूँगी पता है आपको, इंग्लिश एंड, तो यहाँ पे मैं पढ़ूँगी, यहाँ पे मैं पढ़ने वाली हूँ जीके पोर्शन को कंप्लीट करूँगी। 2 घंटे अराउंड चाहिए मुझे जीके को पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जीके पोर्शन कम से 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं जीके पोर्शन करूँगी, जो मेरे 11 बजे से लेकर और 12 बजे तक मैंने हिंदी का रिवीजन किया था। 1 घंटे मैंने जो भी मुझे काम होते हैं, नहाना और भी कोई काम होता है, खाना खाना, वो कंप्लीट किया है। तो यहाँ 3 बजे 1 बजे के लेकर 3 बजे तक अराउंड मैं जीके का पोर्शन कंप्लीट करूँगी। ये 20 नंबर का है, और करंट अफेयर 3-4 नंबर की समथिंग आती है। तो आप 6 महीने के जो अराउंड होती है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही होता है, अगर जीके आप जितनी पढ़ोगे उतना ही कम है, कह सकते हैं भंडार है पूरा जीके का, आप कितना भी पढ़ लो वो ही कम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जीके को कंप्लीट कर रही हूँ, कंप्लीट तो नहीं मतलब पढ़ रही हूँ। 2 घंटे यहाँ पे मैं पढ़ूँगी। तो यहाँ पे 2 घंटे पढ़ने के बाद, तो फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया है। तो फिर से मैं 5 बजे यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गई हूँ पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैंने चाय बनाई, 1 घंटा मैंने रेस्ट किया और चाय बनाई। तो और भी जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो मैंने किया। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश को कंप्लीट कर रही हूँ, 1 घंटा मैंने यहाँ पे इंग्लिश को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बर्तन रह गए थे कुछ मेरे। तो जो भी काम होते हैं बीच बीच में मैं उनको काम को कर लेती हूँ, क्योंकि घर में सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। तो मतलब घर में सब काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ही करना है। जो मुझे लगता है मुझे वो काम करना चाहिए वो मैं कर लेती हूँ। पढ़ाई के लिए कोई भी वो नहीं है। आपकी एक फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपको पढ़ाई करने के लिए, स्टडी फोकस करने के लिए, या आपको मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेशन की तो कमी होती है, आपको मोटिवेट करने के लिए एक फैमिली में जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, वो मेरी फैमिली में है। सबसे मेन चीज़ होती है ना, अगर आपके घर में अगर 1-2 लोग होंगे ना कि आपको नेगेटिव, क्या करोगे पढ़कर, क्या करना है क्या नहीं करना, रहने दो आप, क्या करोगे पढ़कर, तो उसी से लोग डिमोटिवेटेड, कोई भी हो इंसान उससे ही डिमोटिवेट हो जाना है। तो मेरी फैमिली भी थोड़ी पॉजिटिव सोच रखती है, कभी ये नहीं कहती कि आप जितना हो सके पढ़ो, टाइम निकालो पढ़ने के लिए। तो ऐसा ही होना चाहिए सभी के लिए। मैं तो उन फैमिली के लिए भी बोलूँगी कि अपनी हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी हो, बच्चे हों या बहू हो, बेटी हो, हर किसी को आगे आना चाहिए अपने लिए कुछ करने के लिए, या उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो मैथ का सेशन है वो मेरा थोड़ा वीक है, थोड़ा नहीं कह सकते, अच्छा खासा वीक है। तो मैं यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे मैं मैथ पढ़ूँगी, क्योंकि मैथ मेरा वीक है। 2 घंटे मैं मैथ को देती हूँ और 2 घंटे मैं जीके पोर्शन को देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बाकी के सेशन में 1 घंटे पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स अब यही था मेरा रूटीन, और अब मैं यहाँ पे पढ़ूँगी कंप्यूटर के मैंने नोट्स बना रखे, क्योंकि मैंने डॉप जो कोर्स है वो मैंने किया हुआ 1 ईयर का। तो यहाँ पे मैं सारे जो नोट्स थे जब भी मेरे काम आने वाले हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर मैंने सीखा हुआ था जब भी मैंने नोट्स बनाए थे। तो ये मैंने एक्सेल, टैली वगैरह, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड सब कुछ है इसमें। तो ये मेरे बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको कोई और बुक खरीद सकते हो, पर जो मेरे रीजनिंग का पोर्शन है वो नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।